मित्रों, नमस्कार। आज बात करेंगे फ्रॉड की, कैसे क्यूआर के ज़रिए फ्रॉड किया जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सतीश ने सेकेंड हैंड चीज़ की खरीद बिक्री की एक वेबसाइट पर अपने पुराने सोफ़े को बेचने का विज्ञापन दिया था। अपने सोफ़े का फ़ोटो अपलोड करने और पोस्ट क्रिएट के कुछ ही मिनटों के बाद किसी ने इसे खरीदने की इच्छा जताई। कोई भी और जानकारी मांगे बगैर उसने बताया कि सोफ़े की कीमत के तौर पर 25,000 रुपये भेज रहा है। उसे सतीश का व्हाट्सएप नंबर चाहिए। जैसे ही सतीश व्हाट्सएप मोड पर आया, खरीदार ने उन्हें एक और मैसेज भेजा, मैं आपको एक क्यूआर कोड भेजूँगा, जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। अमूमन जब भी हम पेमेंट करते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। सतीश ये जानते हैं। उनके मन में शंका हुई। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या पैसे पाने के लिए भी क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है? बिल्कुल। लिहाजा सतीश ने व्हाट्सएप पे मिले क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया। उनके तुरंत बाद एक मैसेज आया, आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें एक OTP मिला जिसे उन्हें डालना था। सतीश का शक बढ़ने लगा। अगर ग्राहक पैसे देने के लिए तैयार है तो फिर उन्हें OTP क्यों मिला? लेकिन उन्होंने बगैर सोचे समझे OTP डाल दिया, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। उल्टे इनके अकाउंट से 50,000 रुपये निकल गए। उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी थी। क्यूआर कोड के जरिए होने वाली धोखाधड़ी का एक उदाहरण है। आजकल इस तरह की धोखाधड़ियाँ चरम पे हैं। आइए जानते हैं क्यूआर कोड क्या है और कैसे काम करता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। 1994 में एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसोवेयर ने इसे विकसित किया था। ये मैट्रिक्स बार कोड है। इसे मशीन के जरिए पढ़ा जा सकता है। ये चीज़ों को पहचानने या इसकी ट्रैकिंग करने या फिर दूसरी जानकारी के लिए आपको वेबसाइट की ओर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कार पर लगे कोड को स्कैन करेंगे तो कार की फंक्शनिंग से जुड़ी जानकारी दिखने लगेगी, या फिर हमें ये जानकारी भी मिल जाएगी कि आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान किन चरणों से ये गुजरी है। ये क्यूआर कोड आपको कार की वेबसाइट तक भी ले जा सकती है। जल्दी ही कार इंडस्ट्री से दूसरे उद्योगों ने भी इसे अपना लिया। इससे होने वाली सुविधा इसे अपनाने में प्रेरक बनी। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जापान में क्यूआर कोड का इस्तेमाल कब्रों में भी होता है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, सभी शोक संदेश आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। क्यूआर कोड से पेमेंट। हम क्यूआर कोड में अपने बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड का ब्यौरा भी डाल सकते हैं। हम इसे इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये पेमेंट प्रोवाइडर के लिए भी काम कर सके। आमतौर पर जब हमें किसी को पैसा भेजना होता है तो उसके अकाउंट का ब्यौरा लेते हैं, उस अकाउंट नंबर को अपने अकाउंट से जोड़ते हैं और तब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन उस अकाउंट का क्यूआर कोड हो तो स्कैन करते हैं, उसका ब्यौरा बोरा मिल जाता है, जिसके बाद तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यूआर कोड के मामले में क्या सावधानी बरतें, आइए जानते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले दूसरे पक्ष के ब्यूरो को जांच लें। जानकारियों की पुष्टि होने के बाद ही पेमेंट करें। इससे अगर स्कैनर या उनके कोड में कोई गड़बड़ी हुई तो हमें इसका तुरंत पता चल जाएगा। आपके अकाउंट से पेमेंट सुनिश्चित होने के बाद ये सुनिश्चित कर ले कि जिस पेमेंट किया गया उस तक पैसा पहुंचा या नहीं। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और जिसे जो मिलना है उस तक नहीं पहुंचा तो हमें तुरंत संबंधित ऐप से बैंक से संपर्क करना चाहिए। इससे घाटे की आशंका कम हो जाती है। सिर्फ क्यूआर कोड के मामले में नहीं, कोई भी डिजिटल पेमेंट में हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। पैसा पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। अमूमन पेमेंट ऐप में एक क्यूआर कोड लगा होता है। इसके अलावा क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए कुछ खास ऐप भी होते हैं, लेकिन उन्हें डाउनलोड करने से पहले आप उन ऐप की रेटिंग और रिव्यू देख लें। पूरी तरह संतुष्ट होने पे भी ये ऐप डाउनलोड किए जानी चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐप धोखाधड़ी के जरिया बन सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे गायब कर सकते हैं।